Good morning all of you. Welcome to my channel and Shaklani's collaboration. चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट विद डायग्राम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट विद डायग्राम पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट विद डायग्राम पढ़ेंगे, मेजर स्टेप इन इकोनॉमिक फॉर्म विद डायग्राम पढ़ेंगे और इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री विद डायग्राम पढ़ेंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट जो कि है फोर्स के द्वारा डिफाइंड किया गया है। ये एक इंडिविजुअल और एक इंस्टीट्यूशन है जो कि अपनी एबिलिटी और अपने इन्फ्लुएंस से वर्क करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, लेट्स कम टू द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, टोटली एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। इसके ऊपर इसके जो टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं वो बताऊंगी मैं आपको। बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सटर्नल टू बिजनेस फॉर्म। बिजनेस इन्वायरमेंट जो कि है, जो पूरे सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं बिजनेस फॉर्म के, उनका टोटल सम होता है। ठीक है, specific and general forces. Business environment include both specific and general force. Business environment दोनों कंडीशंस में इंक्लूड होता है, एक तो स्पेसिफिक और एक जनरल। ठीक है, स्पेसिफिक फैक्टर में जो इन्वेस्टर्स और जो कॉम्पिटिटर्स और जो कस्टमर्स होते थे वो इंक्लूड होते हैं। इंटररिलेटेडनेस, ऑल फैक्टर ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटररिलेटेड। इसमें जितने भी सारे बिजनेस और इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं वो पूरे क्लोजली इससे इंटररिलेट होते हैं। मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई भी फॉर्म हो गई, ठीक है, वो सब इससे इंटर रिलेट होते हैं। देन डायनामिक, बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक नेचर। बिजनेस इन्वायरमेंट का नेचर कैसा है? डायनामिक है, मतलब कि जो कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, और ये किस लिए चेंज होता है? कंज्यूमर की जो भी नई टेक्नोलॉजी होती है उस पर, कंज्यूमर के फैशन पे और कंज्यूमर के टेस्ट पे। ठीक है, अनसर्टेनिटी, बिजनेस इन्वायरमेंट इज अनसर्टेन। बिजनेस इन्वायरमेंट एकदम से ही चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी, जब चेंज होता है तो बहुत सारी डिफ़िकल्टी इसके अंदर प्रिडिक्ट होती है। ठीक है, ये फ्यूचर इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए होता है और उसके इम्पैक्ट फुल तरीके से एक्यूरेट हो उसके लिए चेंज होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स। बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ही जटिल है, कठिन है। ठीक है, विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, पर इसको समझना बहुत ही ईजी है और इसके पार्ट्स को अलग अलग समझना है तो और भी ज़्यादा ईजी होगा। बट डिफ़िकल्टी क्या है कि इसको पूरा टोटली तरीके से नहीं समझ सकते। देन रिलेटिवली, बिजनेस इन्वायरमेंट इज रिलेटिव कंसेप्ट। बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है? एक रिलेटिव कंसेप्ट है, मतलब कि एक दूसरे से कोरिलेट करने वाला कंसेप्ट है। ठीक है, जिसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट हमारी कंट्री पर, एक से दूसरी कंट्री पर, दूसरी से तीसरी कंट्री के टू कंट्री पर होता है, रीजन टू रीजन पर होता है, फॉर्म टू फॉर्म पर होता है। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम देखिए इसका बिजनेस इन्वायरमेंट का, ये है बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें है डायनामिक, फिर मल्टी डायमेंशनल, फिर कॉम्प्लेक्स और फिर अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो ये क्या करता है, पहले ये पूरी तरीके से फैल जाता है, फिर उसके बाद अपना है कि मल्टी डायमेंशनल, मतलब कि मल्टी टास्किंग वर्क करता है। देन उसके बाद थोड़ा जटिल बन जाता है, कठिन हो जाता है, जिसके कारण से वर्क करना थोड़ा कठिन होता है। देन ये फिर ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करने लग जाता है। देन इम्पोर्टेंस of business environment, the following are identification opportunities to get first mover advantage। इसमें क्या होता है, जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं
जो फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस, जो भी फर्स्ट मूवर होते हैं उनको ये एडवांटेज मिलता है कि जो पहले से ही अपॉर्चुनिटी उनके लिए आइडेंटिफाई हो चुकी होती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इसमें क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है, आइडेंटिफाई करना, और फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में इसको हेल्प करना भी इजी हो जाता है। एंड आइडेंटिफाइंग एडवांटेजेस अपॉर्चुनिटीज़, इसके अंदर बहुत सारी एडवांटेजेस अपॉर्चुनिटीज़ होती है जिससे हमें पहले और बाद में कॉम्पिटिटर्स को पहले से ही इसकी के बेनिफिट्स मिलना चालू हो जाते हैं। देन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट मेक्स अवेलेबल वेरियस रिसोर्सेज, बिजनेस इन्वायरमेंट जो कि है बहुत सारे अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज बनाता है, जैसे कि कैपिटल, लेबर के लिए अलग अलग रिसोर्सेज बनाता है। देन इसके अंदर देखिए डायग्राम है, डायग्राम के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स हैं, ठीक है। इनके थ्रेड्स में आपको डिस्क्राइब कर देखिए, इसमें है मल्टी लेवल एंड डायनामिक फ्लेक्सिबल। इसमें जो रहता है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो रहती है। देन लॉन्ग टर्म ग्रोथ इसके अंदर रहती है, सोशल एक्सेप्टेंस रहता है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें इतनी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है जितने आपको चाहिए। देन बिजनेस चेंजेस, इसमें बार बार फ्लक्चुएशंस होती हैं बिजनेस के लिए। थ्रेड्स डिक्लेयर, इसके अंदर थ्रेड्स डिक्लेयर रहते हैं। देन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आपको मिल जाती है, इसकी वीकनेस भी बहुत सारे होते हैं, इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत सारी होती है। देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो कि होता है, ये एक इंटरमीडिएट होता है, मतलब कि बीच से उठाया हुआ एक पार्ट होता है जो कि इकोनॉमिक को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, मतलब कि असर डालता है उस पर। जो बिजनेस के रेट्स होते हैं और जो इंटरेस्ट होता है उसको चेंज कर देता है, ठीक है। और जो लोगों की मनी होती है, पॉलिसीज होती है, प्राइस होते हैं, उनके लेवल को वो क्या करता है, गिरा देता है। देन सोशल इन्वायरमेंट, इट इंक्लूड वेरियस सोशल फोर्सेस, इसके अंदर बहुत सारे सोशल फोर्सेस होते हैं, ठीक है, जो कि लिटरेसी रेट्स और एजुकेशन लेवल और लाइफ स्टाइल को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर देते हैं, इफेक्ट पड़ जाता है उस पर। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, चार्ज इन पॉलिटिकल सिचुएशंस आल्सो अफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉलिटिकल सिचुएशंस को चेंज तो कर ही देते हैं, और दूसरा इस पे क्या होता है, इसके कारण से बिजनेस पर भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पर बहुत सारा असर चढ़ा जाता है। देन उसके बाद लीगल इन्वायरमेंट, इट कंस्टिट्यूट लॉ एंड लेजिस्लेशन। इसके अंदर बहुत सारे लॉ और लेजिस्लेशंस होते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा पास होते हैं, ऑर्डर पास होता है, ठीक है। फिर कोर्ट के जजमेंट के बाद इसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है, और किसके लिए, बहुत सारी कमीशंस और एजेंसीज के लिए, ठीक है। इसके कॉम्पोजिशन देख लीजिए, ग्लोबल इंटरनेशनल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इसके अंदर होता है, मतलब कि ये एक ग्लोबल मतलब कि पूरी दुनिया में चलने वाला एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है। इकोनॉमिक सिस्टम इसके अंदर होता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इसका बहुत बड़ा होता है। देन इकोनॉमिक प्लानिंग इसकी बहुत वाइड होती है, वास्ट होती है, जिससे कि हमें इम्पैक्ट कम पड़ता है। देन इकोनॉमिक फीचर्स के अंदर बहुत अच्छे होते हैं, और इकोनॉमिक की पॉलिसीज जो होती हैं वो हमें फ्यूचर के बिजनेस के लिए बहुत अच्छा वर्क करने को अपॉर्चुनिटी देती हैं। देन मेजर स्टेप्स इन इकोनॉमिक फॉर्म, द फॉलोइंग आर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। फर्स्ट तो देखिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या है, अंडर दिस द इंडस्ट्रीज हैव बीन फ्री टू अ लार्ज एक्सटेंट। जो इंडस्ट्रीज होती है वो अपना बिजनेस और ज़्यादा बढ़ाने के लिए उस लाइसेंस का यूज़ करती हैं, कि उन्हें अगर और ज़्यादा बढ़ाना है
तो बढ़ाने के बाद कोई इसे कंट्रोल ना कर सके, इसके लिए उन्हें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। न्यू ट्रेड पॉलिसीज़ में ये होता है, द फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन फ्री। जो फॉरेन ट्रेड्स होते हैं वो फ्री होते हैं, पर बिना किसी कंट्रोल में और बिना किसी एज रिस्ट्रिक्शंस के ये एलिमिनेट हो जाते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब यहाँ से फॉरेन ट्रेड होता है तो बहुत ज़्यादा बल्क में ना हो, इसलिए क्या होता है उसको, इस कंडीशन को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है और एलिमिनेट कर दिया जाता है। फिजिकल रिफॉर्म क्या होता है, द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम कन्फर्टिंग द इंडियन गवर्नमेंट इज एक्सेसिव फिजिकल डिफिक्ट। फिजिकल रिफॉर्म ये होता है जब भी हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इंडिया में बिजनेस के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिजिकल रिफॉर्म का यूज़ होता है। फिजिकल रिफॉर्म वो होता है जिसे गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, उसके बाद गवर्नमेंट ही हर चीज़ की प्राइसेस डिफिक्स करती है। देन मॉनिटरी रिफॉर्म, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ कंट्रोल पॉलिसी। ये सारी कंट्रोल पॉलिसीज़ का सॉर्ट करती हैं, ठीक है, सेंट्रल बैंक के थ्रू। और कंट्रोल बहुत सारी मनी के सप्लाई, जो मनी सप्लाई होता है उसको कंट्रोल करती हैं। और दूसरा इनका ऑब्जेक्टिव अचीव करने का ये होता है कि इकोनॉमिक की पॉलिसीज़ जितनी होती हैं वो जनरल वे में ये अचीव कर लें। इसके डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं, और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में होगा। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। इंक्रीजिंग कंपटीशन, आजकल हर चीज़ में कंपटीशन बढ़ रहा है, तो बिजनेस में भी बहुत होता है। डी लाइसेंसिंग एंड एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म। अब आपको क्या हो रहा है, बाहर से आयात निर्यात बंद हो रहा है, तो उसके लिए डी लाइसेंसिंग होगा। पहले लाइसेंसिंग मिलता था, अब डी लाइसेंसिंग हो गया है, ठीक है। जब इंडिया के मार्केट में फॉरेन के फार्म से कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं तो कॉम्पिटिशन और बढ़ जाते हैं, मतलब लोग उसके लिए और ज़्यादा आदी हो जाते हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ जाते हैं। रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा रैपिड चेंज हो जाता है, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। इसके जो बायर्स होते हैं वो उसी टाइम पे वो प्रोडक्ट्स को ख़रीद लेते हैं, और उनका माइंड जो रहता है, उनकी डिमांड जो रहती है उसके ऊपर कस्टमर के लिए अपना ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते हैं। देन रिडक्शन इन मार्केटिंग सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। अब इसमें मार्केटिंग और पब्लिक सेक्टर का रिडक्शन किया गया है, जो बजटरी सपोर्ट होता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। उसमें जो पब्लिक सेक्टर होता है और जो पब्लिक सेक्टर के अंदर लोग सरवाइव कर रहे हैं ग्रो करने के लिए, और उनकी जो यूटिलाइजेशन है अपनी रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए, तो वो क्या हो रहा है, वो घट रही है। और चीज़ें कंपटीशन में आ रही हैं, तो अब चीज़ें भी घट रही हैं और लोगों की ग्रो भी घट रही है, तो इसके कारण से मार्केटिंग रिडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। देन आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ एंड इम्प्रूव योर लर्निंग स्किल्स। हैव अ नाइस डे।